साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और खैरियत से होंगे और आप सभी की जो एग्जाम की तैयारी वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों मैं अजय बराड़, मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मोहाली कैंपस बाय अजय बराड़ सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग जैसे टॉपिक का नाम देख पा रहे होंगे ऑन बोर्ड, क्लॉक। ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे क्लॉक हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, ये थोड़े से रीजनिंग में आमतौर पर टॉपिक तो आसान होते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर, ये थोड़ा सा बैंकिंग के लेवल में देखा जाए तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे अभी हाल फिलहाल में इंडिया में हिमाचल पुलिस की वैकेंसी आज से शुरू हो चुकी है। आज जो डेट है आपकी, आज 1 अक्टूबर 2021 है, ठीक है ना। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आज से हिमाचल पुलिस की जो वैकेंसी शुरू हो चुकी है। और साथियों मैं इसी चैनल पर आप सब लोगों के लिए जो है रीजनिंग, मैथ्स या जो जीएस आपके सिलेबस में आना, सारे की सारी वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बस आप लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़कर, अगर आप लोगों को जो मेरी वीडियो, जो भी आगे मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, अगर वो अच्छा लगता है आप लोगों को, जैसे सुनोगे वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मजा आएगा आपको पढ़ के इसमें। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी एक विनती है कि इसको अच्छी आवाज में सुनने के लिए आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ज्यादा बेटर वे में आप लोगों को मेरी आवाज समझ में आएगी। साथियों अगर इसके ऊपर कोई डाउट आता है, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी पूछना, आपने कोई जानकारी लेनी है मेरे से, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब आगे आप लोगों का ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा साथियों। अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसे आप टॉपिक का नाम देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है क्लॉक। टॉपिक का नाम क्या है? क्लॉक। ये साथियों हिमाचल पुलिस, देखिए हिमाचल पुलिस का तो मैं नाम जरूर ले रहा हूं, लेकिन ये जो क्लॉक है ये ऑल ओवर इंडिया लगभग रीजनिंग के सभी एग्जाम्स के अंदर आता है। तो हिमाचल पुलिस वाले बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं इसी चैनल से, और कोई भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा, सारे इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। आप लोगों को जो टॉपिक करवाया जाएगा ये 2 पार्ट में आएगा। इसका एक पार्ट 1 लेके आ रहा हूं आज मैं, ठीक है ना। उसके बाद एक पार्ट में और आऊंगा, वरना लंबी वीडियो चली जाएगी आप लोगों की। देखिए टॉपिक है आपका क्लॉक, समझिए, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये आपको एक क्लॉक दिख रही होगी साथियों, क्या दिख रही होगी? एक क्लॉक दिख रही होगी, आमतौर पर सभी ने देखी है। तो इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से टेक्निकल आते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को आते होंगे, किसी को नहीं आते होंगे, सारे मेरे लिए तो एक बराबर हैं। लेकिन जैसे आज इस टॉपिक को आप लोग पढ़ोगे, ऐसा बाकी पहले आप लोगों ने किसी भी टीचर से नहीं सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। आपको बिल्कुल मजा आएगा इस टॉपिक में। देखिए क्लॉक को शुरू करने से पहले आपको 2 बातों की पता होनी चाहिए। वो 2 बातें क्या है? स्पीड है। वो क्या है? स्पीड। और किन 2 बातों की स्पीड? एक तो जो आपकी मिनट की सुई होती है, क्या होती है साथियों? जो मिनट की सुई होती है, और एक जो घंटे की सुई होती है, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड। जो मिनट की सुई होती है और जो घंटे की सुई होती है, ये किस स्पीड से चल रही है, आपको उस स्पीड का पता होना चाहिए। अगर इसका पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सिर्फ इस आइडिया के साथ सोल्व कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग साथियों इस आइडिया के साथ सोल्व कर लोगे। आप लोगों को बता दूं, हेडफोन्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आगे जितना भी लेक्चर जाएगा आपको ज्यादा अच्छे आवाज, अगर आपकी मेरे पास मेरी आप लोगों के पास अच्छी आवाज पहुंचेगी तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर ऐसे ही सुन रहे होगे बिना हेडफोन्स के, तो आपको आवाज स्कैटर होगी और अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो गुजारिश है कि हेडफोन्स का इस्तेमाल कर लीजिए एक बार। समझिए, आपको स्पीड का पता होना चाहिए, एक मिनट की सुई का और एक घंटे की सुई का। तो चलिए स्पीड क्या होती है, ये कैसे निकलती, पहले इनके ऊपर आते हैं और फिर इस एग्जाम में इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं टाइप वाइज ही आपको याद करवा दूंगा और एक ट्रिकी अप्रोच के साथ आप लोगों को ये टॉपिक कराऊंगा। चुटकी भर में, सेकंडों में आपके क्वेश्चन हल हो रहे होंगे साथियों। देखिए सबसे पहले मैं मिनट की सुई की बात करता हूं कि स्पीड निकालते कैसे। मिनट हैंड, मिनट की सुई, उसकी स्पीड कैसे निकालते हैं। देखिए आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि जो मिनट की सुई है वो इसके अंदर ही चलती है। अब देखिए जैसे कोई घड़ी है तो वो गोल है, और इसके सेंटर जो होता है, इसका जो सेंटर होता है, इसके सेंटर पे मिनट की भी, घंटे की भी और सेकंड की भी, तीनों की तीनों सुई अटैच होती हैं। तीनों सुइयां क्या होती है साथियों? अटैच होती है। अब जैसे मैं सिर्फ मिनट वाले की बात कर रहा हूं, तो जब ये चलेगी तो इसी गोल सर्कल के अंदर चलेगी।
इसी गोल सर्कल के अंदर चलती रहेगी, इसी गोल सर्कल के अंदर चलती रहेगी। यानी मान लो यहां से सुई शुरू हुई है तो एक चक्कर में दोबारा यहीं पे आ जाएगी, अगले चक्कर में फिर से यहीं पे आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये हर बार एक गोल चक्कर पूरा कर रही है। मिनट की सुई क्या कर रही साथियों, हर बार एक गोल चक्कर पूरा कर रही है। और गोल चक्कर को अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में देखें, थोड़ा सा तकनीकी भाषा में सुने, तो गोल चक्कर कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है साथियों, 360 डिग्री के बराबर। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में, कितने में, 60 मिनट में, क्योंकि देखिए ये 5-5 मिनट का गैप है और 12 तक जाओगे तो 60 मिनट का गैप हो जाएगा। इनके बीच में ऐसे 5-5 का गैप होता है, तो हर एक गैप 1 मिनट को बताता है आपका, जब मिनट की सुई की हम बात करते हैं। तो आप देखोगे साथियों कि ये जो मिनट हैंड की स्पीड आपने निकालनी है वो कैसे निकाल लोगे। देखिए जो मिनट हैंड है ये 60 मिनट में, कितना साथियों, 60 मिनट्स में ये पूरा एक गोल चक्कर पूरा कर देता है। आप इसको टेक्निकल भाषा में देखोगे तो गोल चक्कर का मतलब वो 360 डिग्री का एंगल पूरा कर देता है। मिनट की सुई 1 घंटा लगाओ या 60 मिनट लगाओ तो वो पूरा चक्कर कवर कर देती है अपना। यानी अगर हम देखें तो वो 360 डिग्री का कवर कर देती है पूरा चक्कर। जो एंगल देखो तो 360 डिग्री का कवर कर देगी। अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री जा रही है तो आप कहोगे कि सर ये तो 1 मिनट में कितने डिग्री जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 360 डिग्री बटे 60 मिनट, उससे भाग दे दो। समझ पा रहे ना, उससे क्या दे दो, भाग दे दो। तो ये 60 जो है, 60 से 360 6 डिग्री पे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा, 6 डिग्री पे। तो हम ये कहेंगे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी जा रही है, 6 डिग्री जा रही है भाई। स्पीड आ जाएगी इसकी 1 मिनट में 6 डिग्री जाने की। तो हम ये कह सकते हैं 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट क्या होती है, जो मिनट वाली सुई होती है उसकी स्पीड होती है। साथियों 5-7 मिनट तो आपको थोड़ा सा बेसिक सा समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन के अंदर आएंगे। तब क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच, एक समझाने की अप्रोच होती है और एक उसको पेपर में सोल्व करने की अप्रोच, दोनों अप्रोच बताऊंगा कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, सेकंडों में कैसे हल करना। एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता हो तभी आप उसको साथियों सेकंडों में भी हल कर पाओगे। अभी मैं आपको अप्रोच के साथ जा रहा हूं। तो पहला मैंने स्पीड की बात करी थी कि आपको 2 स्पीड का पता होना चाहिए कि घड़ी की सुई, घड़ी में जो मिनट की सुई है वो किस स्पीड से चलती है। वो 1 मिनट में 6 डिग्री चली जाती है, तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री यानी पूरा चक्कर कवर कर देगी। वो 60 गुणा 6 360 डिग्री पूरा कवर कर देगी। तो ये स्पीड साथियों आपने याद रखनी है, इसको आपने स्टार करके रखना, नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, क्योंकि जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, फिजिकल वगैरह के बाद आपका पेपर होगा, तो ये नोट्स ही आपके लिए रामबाण होंगे, यही आपके काम आएंगे। चलिए आपको मिनट हैंड की स्पीड का पता चल गया होगा साथियों। इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देखोगे अगली जो स्पीड है वो आपको किस चीज की पता करनी है। अगली स्पीड जो साथियों किसकी पता करनी है, वो आपने घंटे वाली सुई की पता करनी है, यानी ऑरेंज, घंटे की सुई। घंटे की सुई, अगर मैं आपसे पूछूं घंटे की सुई इस पूरी घड़ी का 360 डिग्री का एंगल कवर करने में कितना टाइम लगाती होगी, तो आप कहोगे कि सर ये तो 12 घंटे में, क्योंकि ये जो गैप है, जब घंटे की सुई की हम बात करते हैं तो एक गैप 1 घंटे को बताएगा, और जब मिनट की सुई की बात करते हैं तो एक गैप आपकी 5 मिनट को बताता है। समझ पा रहे हैं ना, तो एक गैप 1 घंटे को बताएगा, तो ये 12 गैप हो जाएंगे उसको एक पूरा चक्कर करने में। तो आप ऐसा बोलोगे कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में, कितने, 12 घंटे में पूरा चक्कर कवर करती होगी 360 डिग्री का, यानी एक चक्कर कवर कर देगी। तो अगर हम कहें 12 घंटे में, तो आप ये कहोगे कि सर 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 360 डिग्री बटे 12, तो 12 तिया 36, 1 घंटे में 30 डिग्री जाती होगी, यानी 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री की आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको घंटे को मिनट में चेंज करना चाहूं तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती साथियों 60 मिनट्स होती हैं, यानी ये 60 मिनट में 30 डिग्री जाएगी घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें। तो अगर मैं घंटे वाली सुई की मिनट में चेक करूं तो 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी, तो आप कहोगे कि सर ये 30 डिग्री बटे 60 मिनट, तो 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री का मतलब क्या होता है, आधा डिग्री। ठीक है, तो घंटे वाली सुई की स्पीड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं साथियों, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो घंटे वाली सुई की स्पीड है वो आधा डिग्री, कितना, आधा डिग्री पर मिनट होती है। आधा डिग्री क्या होती है, पर मिनट होती है। इसको भी आप लोग साथियों स्टार करके रखोगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं आपको, ध्यान दीजिए एक बार।
इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। और मैं आगे वाली चीजों के ऊपर आता हूं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जो मिनट वाली सुई की स्पीड है, आपने बस वो स्पीड याद रखनी है, वो होती सर 6 डिग्री पर मिनट, यानी वो 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। और अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो वो 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी सर? आधा डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 12 गुना तेज चल रही होती है इससे। मिनट वाली सुई क्या चल रही होती है साथियों? 12 गुना तेज चल रही होती है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे क्या है। हाँ जी साथियों, आप बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आपको बताना है कि घंटे की सुई जो है कितना डिग्री चलेगी। ये सुइयां जब चलती कितना डिग्री चलेगी, नहीं चलेगी, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये घड़ी की सुई की स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो घड़ी की सुई की स्पीड आपने पता चल गया कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है। क्वेश्चन समझिए एक बार, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको ऑन बोर्ड करवा रहा हूँ अभी। घड़ी में 12 दोपहर के 12 बजे हैं। क्या बजे? दोपहर के 12 बजे हैं। 12 PM का मतलब जो दोपहर को 12 बजते हैं, 12 बजे हैं और 3:45 तक का टाइम लिया है। आप इसको पढ़ सकते हो। अगर घड़ी 12 PM पर चलना शुरू करे तथा वह 3:45 PM, 3:45 PM मतलब दोपहर बाद का जो 3:45 का टाइम होता है, 3:45 PM तक चले, तो बताइए कि घंटे की सुई, ये समझिए, घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? तो आपको पता होना चाहिए घंटे की सुई की स्पीड क्या है। तो यानी 12 पूरे, मान लो ये 12 बजे का मतलब क्या है, ये बजे हैं दोपहर वाले 12। तो जब देखोगे कि घंटे वाली सुई है 3:45 तक आएगी, 3:45 तक आएगी, तो जो है लगभग यहाँ आ जाएगी घंटे वाली सुई, यहाँ तक आ जाएगी। तो आप लोग देखोगे कि कुल कितना डिग्री का एंगल कवर करेगी। यानी यहां से चलना शुरू किया था घंटे की सुई ने, अब यहां पहुंच गई है, तो कुल कितना डिग्री का एंगल कवर किया है, यही आप लोगों ने साथियों बताना है। ध्यान दीजिए, क्योंकि सुई ने यहां से शुरू पूरे 12 बजे थे और यहां से अब वो 3:45 तक यहां पहुंच गई, तो सिर्फ घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का एंगल कवर किया है, ये बताना है। अब देखिए आप लोग साथियों, इसकी स्पीड का आपको पता है कि आधा डिग्री जाती है 1 मिनट में। तो आप ये देख लो ना कि 12 बजे से लेकर के, दोपहर के 12 बजे से लेकर के दोपहर बाद के 3:45 तक कुल कितनी मिनट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी घंटे की सुई की मिनट की स्पीड का आपको पता है, और टोटल मिनट निकाल लो आप। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करोगे आप लोग साथ। ये नोट्स बनाते रहिए भाई, क्या करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहिएगा आप लोग। देखिए 12 PM से कहां तक का टाइम दे रखा, 3:45 PM तक का। ध्यान से समझिए इसको, 3:45 तक का। तो कितने घंटे हो गए भाई? आप कहोगे कि सर 3 घंटे तो पूरे ही हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 3 घंटे तो पूरे हो जाएंगे, और प्लस 45 मिनट अलग से हो जाएगी। कितनी? प्लस 45 मिनट अलग से हो जाएंगी। तो आप देखोगे मिनट की स्पीड आपको पता है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो ये पूरे डेटा को आप लोग मिनट में ही कन्वर्ट कर लो। तो 3 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी? आप कहोगे कि सर 1 घंटे में होती 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी? 180 मिनट। तो यहां तक 3 घंटे में 180 मिनट तो ये होगी, प्लस 45 मिनट और एक्स्ट्रा है, प्लस 45 मिनट्स और एक्स्ट्रा है। तो आप लोग देखोगे कि भाई टोटल कितनी मिनट हो जाएंगी, तो टोटल मिनट हो जाएंगी आपकी 225 मिनट, 225 मिनट्स। अब समझिए टोटल मिनट में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखिए, यानी घंटे वाली सुई 225 मिनट तक चली होगी, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री जाती है। 1 मिनट में कितनी दूर जाती है? आधा डिग्री। तो 225 मिनट में कितनी दूर जाएगी भाई? अगर 1 मिनट की वैल्यू आपको पता है, 225 मिनट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो जो 1 मिनट की वैल्यू उसके साथ गुणा कर दो 225 मिनट के साथ, यानी वो कितना है? आधा डिग्री। तो गुणा कर दो, आधा डिग्री पर मिनट उसकी स्पीड है ना, तो मिनट से मिनट कट जाएगा। तो 2 से देखोगे, 2 से 125 112.5 पे कटेगा, क्योंकि 112 का डबल होता है 224, और 1 बचेगा, तो 1 का आधा करोगे 2 से डिवाइड करते हुए, तो आधा करोगे तो 0.5 बन जाएगा। तो 112.5 डिग्री इतना एंगल कवर कर देगी भाई, इतना एंगल कवर कर देगी। आप टोटल टाइम ले लीजिए, 12 PM से 3:45 PM तक 3 घंटे 45 मिनट हो जाएंगे, तो 3 घंटे में 180 मिनट आ जाएगी,
और 45 मिनट एक्स्ट्रा दे ही रखी है, तो टोटल 225 मिनट आ जाएगी। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई साथियों आधा डिग्री चलती है, तो 225 मिनट में कितनी दूर तक चलेगी, तो ये आधा डिग्री की वैल्यू उसके साथ गुणा कर दोगे आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं वो स्टार्ट करूंगा। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो कोई टाइम दे देगा, एंगल पूछ लेगा। दूसरी टाइप में क्या होगा, एंगल दे देगा, उस पर टाइम पूछ लेगा, घड़ी में कितना होगा। तीसरा हो जाएगा घड़ी खराब होगी तो उसमें टाइम आगे पीछे चलेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं उन क्वेश्चन को जो टाइप वाइज हैं। हाँ जी साथियों, अब आपका जो कॉन्सेप्ट है, मैंने 3 कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को बताए थे कि आपसे पहला तो कोई टाइम देगा, क्या देगा, कोई टाइम देगा, और उस टाइम पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, जैसे एक सुई मिनट वाली ये है, घंटे वाली ये है, इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा, पहला कॉन्सेप्ट ये होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में, बाकी जो टाइप है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी ध्यान दीजिए साथियों, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आपको कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, मतलब 1 मिनट की सुई और 1 घंटे की सुई, उन दोनों सुइयों के बीच 7:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 7:30। 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, थोड़ा सा एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, देखिए जैसे जो भी आप इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ 6 फेज में, मोहाली में। तो अगर कोई मेरे पास आकर के तैयारी करना चाहता है तो ऑफलाइन भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं सीधे आकर के यहाँ पर। और अगर कोई ऑनलाइन जुड़ना चाहता है तो मैंने स्टार्टिंग के इस वीडियो में आपको नंबर बताया था, उस नंबर पे अपना फोन कर लेना या कोई भी मैसेज करके पूछ लेना व्हाट्सएप वगैरह पे। तो आप लोग ऑफलाइन आएंगे, ऑफलाइन में क्या रहेगा साथियों, ये बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेगा। ऑनलाइन में क्या है कि दोनों लैंग्वेज में लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो वीडियो बने चाहे छोटी, लेकिन उसको सोल्व लिखने के टाइम में बहुत लंबा टाइम चला जाता है। इस करके मैं एक हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, इंग्लिश में मैं साथ के साथ बोलता रहूंगा। ध्यान दीजिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या है कि कोई टाइम देगा आपको, क्या देगा, कोई टाइम देगा, और उस टाइम पे कोई एंगल पूछेगा। वो क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोई टाइम दे देगा, उस टाइम पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपने बताना है। समझ पा रहे ना। अब आपको पता है, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन के लिए 2 अलग अलग टाइप के ऑप्शन भी रख दिए, क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में आया और दोनों बार अलग अलग ऑप्शन लेके आया है। तो आपको ऑप्शन की जानकारी भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरीके से लगाने हैं, वरना इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये पूरी गोल घड़ी जो है आपका पूरा 360 डिग्री के बराबर है भाई। कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री। तो इसको 12 हिस्सों में जब तोड़ोगे तो हर एक हिस्सा 30 डिग्री में टूट जाएगा। हर एक हिस्सा कितने में टूटेगा, 30 डिग्री में। तो अब सिंपल सी बात है, अब ये बोल रहा है कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो भाई चाहे सुबह के 7:30 हो या शाम के 7:30 हो, आपको कुछ इसी तरीके से घड़ी दिखाई देगी, आप लोगों को इसी तरीके से दिखाई देगी। तो आप देखिए, तो इस करके इस टाइप के क्वेश्चन में AM PM नहीं लिखता, क्योंकि यही इमेज बनेगी, हर बार यही इमेज बनती रहेगी। आप देखिए सिंपल, आप इसका अंदाजा लगा के बताइए कि देखिए, मतलब मिनट वाली तो बिल्कुल 6 के सामने है, और घंटे वाली जो है 7 और 8 के पूरी बीच में है। तो इसका मतलब मिनट, इनके बीच में एक तो इतना गैप है, और अगला गैप जो है आधा है। अगला गैप क्या है, आधा है। तो एक गैप तो पूरा कवर करगी, एक गैप तो क्या करगी, पूरा कवर करगी इन दोनों के बीच में। तो एक गैप पूरा 30 डिग्री को बताएगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि पूरा 360 डिग्री है, तो 12 गैप में बांटोगे तो हर एक गैप 30 डिग्री को बताएगा। तो 30 डिग्री और एक आधा गैप अगला, तो 15 डिग्री वो हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कुल कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है साथियों, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 45 डिग्री का। तो आपको पता चल गया। देखिए अभी मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, और आप एग्जाम में, क्योंकि ये टाइम है आसान, तो इसको आसानी से क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे। लेकिन अगर वो 7:49 बोल देता, 59 बोल देता, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जैक्ट आंसर निकालना आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग उस केस में घड़ी नहीं बनाओगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हो, और फिर मैं इसको ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है आपने वो भी बताऊंगा। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पहले मैं ऑप्शन कैसे लगाने वो देख लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर कितना आ गया, जो आपने प्रॉपर इमेज के साथ देखा, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 7:30 पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है 44, गलत, हो ही नहीं सकता। 30 हो ही नहीं सकता। अब 315 तो आपका आया नहीं है, तो अब किस पे लगाओगे, अब किस पे लगाओगे,
दिक्कत यही है ऑप्शन के हिसाब से। अब आपको क्या करना साथियों, अब आपको क्या करना मैं समझाता हूं। इसके अंदर पहले के अंदर आपका आंसर बनेगा 315। आप कहोगे कि सर आप तो हमारा बेवकूफ बना रहे हो, 315 तो आया नहीं, आपके हिसाब से ही 45 आया है। अरे भाई अब एक चीज देखो, देखिए अगर घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे है, घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे हैं, अगर यहां 45 का बन रहा है तो भाई ये तो छोटा एंगल है, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में ये भी तो देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से चेक कर रहे हो। अगर ये छोटा रास्ता देखोगे तो 45 डिग्री का है, अगर आप बाहर से देखोगे तो ये भी घड़ी की दो यानी इस सुई से इस सुई पे पहुंचोगे तो भी इनके बीच में ही पड़ेगा। अगर यहां से देखोगे यहां से यहां तक जाओगे तो भी इनके बीच में पड़ेगा। तो भाई अगर ये पूरा एंगल गोल एंगल देखते तो पूरा 360 डिग्री का होता, आपका कितने डिग्री का होता, 360 डिग्री का। अगर अंदर वाला 45 का बन रहा है तो बाहर भी तो बन रहा होगा ना। अब 45 यहां चला गया 360 में से अंदर की तरफ, तो बाहर कितना बन गया होगा, 315 डिग्री। तो आप सिंपल ऐसे कह सकते हो कि अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल अगर माइनस कर दोगे 360 में से तो बाहर वाला बड़ा एंगल भी आ जाएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज है ये। आप हमेशा एक एंगल फाइंड आउट करते हैं कि घड़ी की दोनों सुई के बीच में ये बन रहा है, नहीं ये गलत है बिल्कुल। आप लोग बाहर का भी देखोगे, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो बाहर का दे रहा है या अंदर का ऑप्शन दे रहा है, समझ पा रहे ना। तो आपका क्या 315 नहीं बन सकता, आप कहोगे कि सर बन सकता है, वो बाहर की तरफ से बन सकता है। तो भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर बन जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपका 315। समझ पा रहे ना, क्या बन जाएगा 315। अब यानी कहने का मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एक टाइम पर दो एंगल बन रहे होते हैं, और कई बार एग्जामिनर वो दोनों ही एंगल ऑप्शन में डाल देता है। समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे 45 बन रहा है और ऑप्शन में दे रखा, हाँ जी ए ठीक है। क्या 315 बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल बन रहा, बाहर की तरफ से बनेगा तो 315 भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो ए और सी दोनों ठीक हो गए। तो इस हिसाब से आपका आंसर डी रहेगा। क्या रहेगा साथियों, आंसर आपका डी रहेगा। एक अंदर की तरफ से छोटा एंगल बनता है और एक बाहर की तरफ से बड़ा एंगल बनता है, असल में वो दोनों ही एंगल घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में होते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके के दिए गए हैं। ये तो साथियों कॉन्सेप्ट इसका समझाने का। अब मैं इसको थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच के साथ करवाता हूं, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए चुटकी भर में करने का तरीका, आप बस एक दो पॉइंट ध्यान रखोगे, एक दो पॉइंट ध्यान रखोगे। वो क्या है याद रखने वाले, हर बार आप घड़ी नहीं बना के देखोगे, हर बार आप लोग क्या करोगे, घड़ी नहीं बना के देखोगे। घड़ी बनाने में ही टाइम निकल जाएगा वहां पे, वहां कोई पेंटिंग का कंपटीशन थोड़ा ही चल रहा है आपका। आपने तो एग्जाम पास करना है, कैसे भी क्या हो, चाहे टांग ऊपर करके चाहे सिर नीचे करके, कैसे भी आपने सही टिक लगाना है। बस जिसका सही टिक लग गया एग्जामिनर उसको नंबर देगा ही देगा। वो ये नहीं पूछेगा कैसे लगाया है, वो ये नहीं पूछेगा कैसे लगाया है। अब देखिए आपने अगर कोई टाइम दे, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात आ चुकी है। अगर कोई आपको टाइम दे दे, जैसे इसमें टाइम दे रखा है, कुछ भी टाइम दे दे उसकी मर्जी, कोई भी टाइम दे दे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आपसे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछ ले कितने डिग्री का बनेगा, तो वो एंगल फाइंड आउट करने का तरीका देख लीजिए साथियों। वो एंगल कैसे निकलता है ये आपने याद रखना, जो मैं तरीका बता रहा हूं ये याद होना चाहिए। अगर पेपर में जाके भूल गए तो नहीं बना पाओगे, फिर वो घड़ी बनानी पड़ेगी। और डिपेंड करता है, अगर आसान टाइम आया तो घड़ी सोच भी सकते हो, अगर वो मुश्किल टाइम आ गया तो घड़ी में आगे पीछे हो जाएगी आपकी सुइयां, और आगे पीछे होते ही आप लोग क्या आंसर नहीं दे पाओगे एडजेक्ट। तो वो क्या है आप लोग ध्यान दोगे, आप देखोगे जैसे मैं 7:30 उठा रहा हूं, ये टाइम है, यही टाइम दे रखा ना क्वेश्चन में। तो ये जो 7 है ना साथ, ये तो घंटे हैं, यानी ये तो आवर्स हैं, और ये क्या है साथियों, ये वाला मिनट्स हैं। ये क्या है, मिनट्स है। अब इतना समझ पाए होगे, यानी घंटे वाला टाइम को अलग कर लेना और मिनट वाले टाइम को अलग कर लेना। तो इनके साथ क्या वैल्यू आपने सोचनी है, जो आपका घंटे वाली टाइम है ना साथियों, उसके साथ 60 मान लेना, वो गुणा कर देना 60 गुणा घंटे, डिफरेंस 11 गुणा मिनट, 11 गुणा मिनट बटे 2 बस आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने डिफरेंस का वर्ड यूज किया क्योंकि जब आप वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो ना, हो सकता है इधर की वैल्यू कई बार बड़ी आ जाए, हो सकता है इधर की वैल्यू बड़ी आ जाए, तो डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या है, जिधर की तरफ भी बड़ी वैल्यू हो तो उसमें से छोटी वैल्यू ही माइनस करनी है। कई बार आपका वैल्यू इधर बड़ा आ जाएगा, कई बार इधर बड़ा आ जाएगा, तो आप सोचोगे पीछे बड़ी है और आगे छोटी है तो आप माइनस कर दो, नहीं, जिधर भी बड़ी है उधर से ही माइनस करना शुरू करना। इस करके मैंने डिफरेंस का साइन यूज किया है। क्या करोगे साथियों, ध्यान दीजिए, क्या करोगे, दोबारा लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को, दोबारा लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिए। एंगल जब भी फाइंड आउट करे तो आपने क्या करना है, घंटे और मिनट लिख लेना है। लिख लिया, भाग में 2 दे देना है, दे दिया।
घंटे के साथ 60 गुना कर देना और मिनट के साथ 11 गुना कर देना है और इनका डिफरेंस ले लेना, ये एंगल आ जाएगा आपका। अगर ये भूल गए ना साथियों, एग्जाम में आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे, ये भूल गए तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो अभी मैंने करवा था, इसी पे करवा देते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ एंगल का ही रखूंगा मैं, बाकी जो 2 कॉन्सेप्ट और बचते कल या जब भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसमें दोनों पार्ट मैं एक ही वीडियो में लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। और फिर ये टॉपिक आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप बस इन मेरी वीडियो लेक्चर को सुन करके अगर कहीं भी दिक्कत आती है, पहले तो बात आप नोट्स बना लीजिएगा, अगर नोट्स बना लिए अगर फिर भी दिक्कत आती है तो फिर से यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं कि मैंने कौन सी पॉइंट को कैसे समझाया था। देखिए एंगल फाइंड आउट करना है 7:30 पे, तो घंटे कितने हो गए साथियों 7, मिनट कितनी होगी 30, लिख ली। और घंटे के साथ कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है 60 और मिनट के साथ कितनी करनी है 11, चाहे मैं 11 इधर लिखूं या उधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका डिफरेंस ले लेना है और 2 से भाग दे देना। 7 छिक्का 42 तो 420 बन जाएगा इसका, 11 तिया 33 तो इसका 330 बन जाएगा और डिफरेंस ले लो इसका बटे 2। 420 और 330 का डिफरेंस यानी अंतर कितना होता है साथियों, आप कहोगे कि सर 90 का अंतर होता है, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये आ गया सीधा 45 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री का बना है तो बाहर टोटल 360 में से इसको 45 को माइनस कर दो तो दूसरा कितना बना होगा 315 डिग्री। या तो 360 में से 45 को माइनस करके देख लो, नहीं तो 360 बना के देख लो इसको, तो 45 में कितना जोड़ना पड़ेगा 315 ही जोड़ना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपके दोनों एंगल आ जाएंगे 45 डिग्री भी और 315 डिग्री भी। हाँ, अब बात आती है कि साथियों ऑप्शन किस तरीके के दिए गए, आपको जैसे ऑप्शन दिए गए हैं उसी के हिसाब से आप लोग इनको अप्लाई भी करोगे। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और लेके आ रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस के साथ देखिए, 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन ऑन बोर्ड लिखूंगा, आपने नोट कर लिया होगा, ये अगले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। हाँ साथियों देखिए 2 क्वेश्चन और आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, बस इस पार्ट में हम 2 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी पार्ट हम आगे करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट बनता है। ये कॉन्सेप्ट जो है मैं ये करवा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल है। इसमें क्या दिया होगा, एक टाइम दिया होगा और उस टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछेगा आपसे, जैसे इसमें भी टाइम दिया, इसमें भी टाइम दिया है। इसका मैं इंग्लिश में बोल के बता देता हूँ, पहले हिंदी में समझिए। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयां मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 5:10 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो साथियों सिंपल, आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी एंगल फाइंड आउट करना है तो घंटे की वैल्यू को, जैसे आपके पास 5:10 दिया गया है तो घंटे वाली वैल्यू को 60 से गुना करोगे तो 60 गुना 5, डिफरेंस लेना है मिनट वाली वैल्यू को 11 से गुना करोगे और फिर क्या कर दोगे साथियों 2 से भाग कर दोगे तो ये बनेगा 300। 60 गुना 5 कितना हो जाएगा 300 और 11 गुना 10 110, डिफरेंस ले लो इनका। जब 300 में से 110 को डिफरेंस लोगे तो 190 का डिफरेंस आ जाएगा और 2 से भाग दोगे, कितना हो जाएगा 90 दूना 180, 95 पे कट जाएगा, कितने पे आ जाएगा 95 डिग्री। कितना एंगल आ जाएगा साथियों 95 डिग्री का एंगल आ जाएगा। हाँ, मैंने आपको बताया था एक ही टाइम पर घड़ी की दोनों सुई के बीच में 2 एंगल बनते हैं। आपका एक एंगल निकल के आ जाएगा इस तरीके से, दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, इस एंगल को 360 डिग्री में से या तो माइनस कर दो या 360 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 360 बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा, इसमें 265 डिग्री जोड़ना पड़ेगा साथियों। कितना जोड़ना पड़ेगा 265, क्योंकि जैसे इसमें 5 डिग्री जोड़ोगे 100 डिग्री हो जाएगा, 260 डिग्री और बढ़ाना पड़ेगा तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा आपका। तो यानी एक एंगल बनेगा छोटे वाला, अंदर की तरफ जो बनेगा छोटा एंगल वो बनेगा 95 डिग्री का, और एक बाहर की तरफ से बड़ा एंगल भी बनेगा 215 डिग्री का, 265 डिग्री का। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिए गए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं उसी तरीके से आप आंसर लगाओगे। आपके पास जो भी बुक पड़ी है, जो भी बुक पड़ी साथी, उस बुक से एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको बड़े आराम से चुटकी भर में हल कर पाओगे। जब आपके क्वेश्चन हो रहे होंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, एप्लीकेशन शुरू हुई है हिमाचल पुलिस के लिए, जब आप करना शुरू करोगे धीरे धीरे धीरे, जैसे ही 1 महीना जाएगा तो मैथ्स रीजनिंग पे आप अच्छे से काबू पा लीजिएगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन आपका लगभग 32 नंबर का दे रखा है मेरे ख्याल में आपके एग्जाम में, 16 नंबर का। तो इस 32 नंबर को काबू कर लीजिए, बाकी तो जीके वाला सेक्शन तो बड़े आराम से हो जाएगा, हिंदी जीके कोई दिक्कत नहीं। इस चैनल पे आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते साथियों, क्वेश्चन नंबर 3।
एक और साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, अगर जो मैंने ये वीडियो लेक्चर आज बनाया है, इस लेक्चर को आपको इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में आया और आपको लगा कि सर ने अच्छे तरीके से हमको समझाया भी है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दो बातें और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऑफलाइन आकर के मेरे से पढ़ना चाहते हैं कि सर हम आपके सामने बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 6 फेस मोहाली आना पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन के लिए भी आप अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। हाँ, वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी और वो कितने टाइम तक आपकी आ जाएंगी वो देखा जाएगा, लेकिन जब आप क्लास के लिए आते हैं तो उसमें प्रॉपर गिवन टाइम में, मेरे को एक बाउंड्री टाइम में मैंने आप लोगों को करवाना होता है, तो मैं आपको करवाऊंगा। देखिए साथियों, आगे आते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 5:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 5:40? 5:40 पर। देखो, ये घंटे का वैल्यू है और ये मिनट की वैल्यू। ये बार बार ये गुणा करने की जरूरत नहीं, ये क्या जरूरत थी इसकी करने की? आप सीधा डेटा पहुंच जाते। कॉन्सेप्ट लगाइए जैसे आपने एग्जाम में करना है। तो ये घंटे वाली सुई 60 के साथ, घंटे वाली वैल्यू 60 के साथ गुणा होगी, और मिनट वाली किसके साथ होगी? किसके साथ होगी? 11 के साथ। तो 60 गुणा 5 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 300 हो जाएगा। और 11 गुणा 40 तो 440 हो जाएगा, क्योंकि 11 चौका 44, 440 हो जाएगा। अब आप इसका डिफरेंस साफ साफ देख पा रहे हैं कि इनका डिफरेंस 140 का है। कितने का है? 140 का। सीधा 2 से भाग दे दो, 70 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अगर एक एंगल 70 डिग्री का, तो साथियों बाहर वाला एंगल 290 डिग्री का बनेगा। टोटल आपने 360 बना देना है, या एक एंगल जो निकल के आए उसको 360 में से माइनस करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। साथियों, आज का जो कॉन्सेप्ट था और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया, उम्मीद करता हूं आप लोगों सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ। थैंक यू।